अमरीलाल जी, आप राजनीतिक मुद्दों पर तो बात करते ही करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी। लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सोशल मीडिया में दो धड़े बटे हुए हैं। पहला धड़ा ये कहता है कि जो हुआ बहुत अच्छा किया, कम से कम उन लोगों को उनकी औकात दिखा दी जो भारत को भूखे नंगों का देश कहते थे, उन्हें बुला के अपनी महफिल में नचा दिया। लेकिन दूसरा धड़ा कहता है कि ठीक है, इनके पास इतना पैसा है तो इस पैसे का प्रदर्शन कहीं और हो सकता था, जिससे शायद इससे कई हजार गुनी ज़्यादा खुशियाँ और शोहरत मिल सकती थी। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जूनियर अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर आपका क्या विचार है कि हम इसमें से किस धड़े को सही माने, और आपकी राय में क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं इस सवाल आपसे इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप भी ईश्वर की कृपा से बेहद संपन्न और सक्षम व्यक्ति हैं। लेकिन मैंने आपके साथ करीब 7 सालों के संपर्क में, 7 या 8 साल से संपर्क हो रहा है मेरा आपका एक साथ है, मैंने कभी आपको इस तरह की नुमाइश करते हुए नहीं देखा है। तो अब आप अपनी बात इस बारे में कहने की क्या होना चाहिए था? आदमी के पास पैसा होना चाहिए और खूब कमाना चाहिए। और आदमी ने खूब पैसा कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस पैसे का इस तरीके से प्रदर्शन करे जिससे कि दूसरे लोग जो हैं वो उसे देख के वैसा ही बनने के लिए गलत काम की ओर मुड़ जाए। यानी कि लोगों को उसी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते की ओर मुड़ने के पूरे चांसेस हैं। प्रेरणा देता है। प्रेरणा देता है। अमीर आदमी का प्रदर्शन सार्वजनिक हो जाए तब आदमी उससे एक प्रेरणा लेता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए, भले ही वो गलत तरीके से बने। ऑल राइट। अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के लोगों से ये अपील करी कि वो अपनी प्री वेडिंग सेरेमनी फॉरेन में ना मना के अपने देश में ही मनाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि वो कहीं भी मनाएं, लेकिन प्रदर्शन ना करें। एक सवाल और खड़ा होता है कि हमने वेडिंग तो सुनी है, विवाह समारोह सुना है, हाँ। लेकिन ये प्री वेडिंग शब्द कुछ नया नया सा लगता है गढ़ा हुआ। ये प्री वेडिंग जो है ये इतना गलत है, इतना गलत है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर प्री वेडिंग में वेडिंग से पहले ही उन्होंने जो है कुछ कर लिया और वेडिंग किसी वजह से नहीं हो पाई, फिर क्या होगा? इस बात को किसी ने नहीं सोचा। लड़की के माँ बाप लड़की को प्री वेडिंग के लिए भेजते हैं और वहाँ पे दोनों में कुछ हो जाए और शादी किसी वजह से ना हो, तो उसके परिणाम को सोचा उन्होंने? कभी नहीं सोचा कि इससे बचना चाहिए। एक बहुत ही एडवांस सोसाइटी होती है ये, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए और एक आम स्तरीय, एक बहुत ही जनरल का, वहाँ पर तो एक बहुत ही ज़्यादा इधर जीवन को तबाह करने वाली स्थिति बन जाती है। सही है। क्योंकि हमारे समाज में तो अगर किसी वजह से लड़के की शादी टूट जाती है, जो कि हमारे सामान्य परंपराओं को लेकर चल रही है, तभी उस लड़की की दोबारा शादी होना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो कहना यह है कि ये प्री वेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है, पैसा उनका जरूर है, उन्होंने सही तरीके से कमाया भी है, लेकिन उसका प्रदर्शन जो है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग भड़क के उसे गलत तरीके की ओर न मुड़ाएं। देखिए, जो भी पैसा कमाया जाता है वो हमारे देश में, हमारे देश से ही कमाया जाता है। हाँ।
और हमारे पास जो सरप्लस अमाउंट है, बजाय हम उसको नचकइयों पर और नतंगनों पर, नाचने वालों पर लुटाने के, बेहतर होता है कि उससे हम देश के उन लोगों पे खर्च करते हैं जिनको वाकई में 2 वक्त की रोटी और 2 रुपयों की जरूरत है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि अगर यही पैसा उन्होंने उन विकलांगजनों की ओर लगाया होता तो शायद ज़्यादा अच्छा था। कि हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि भाई मंदिर में दूध ना चढ़ाएं, बल्कि किसी गरीब बच्चे को पिला दें। हाँ, तो ये चीज़ क्या अंबानी जैसे लोगों की समझ में नहीं आती है? मंदिर में तो दूध चढ़ेगा, उसका वैज्ञानिक कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जो पैसा इस तरीके से इन लोगों को रहता है, और मुझे जहाँ तक याद है कि ये वही रिहाना है जिसने किसान आंदोलन के समय हमारे देश के खिलाफ बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणियाँ की थी, और हमारे ही देश का जो पैसा था वो उठा के उसको दे दिया गया। मैं इस मुद्दे पे ना जाके सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पैसे का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। इसका यूज होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। हाँ, सदुपयोग हो। पैसा आप खर्च करिए, लेकिन उसका किसी को उसका पता नहीं चलना चाहिए। भाई आप अपने घर वालों को पैसा देते हैं, किसी और को देते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपने रिश्तेदारों को पैसा देते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कितना चाहे दीजिए, लेकिन इस तरीके से मत दीजिए कि दूसरा आदमी वैसा ही बनने के लिए और प्रेरित ना हो जाए, ताकि वो गलत काम करे और फिर जो है वो खतरनाक मोड़ पे जा सकते हैं। मतलब पूरे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए घातक साबित हो सकता है। गलत साबित हो सकता है। ये